स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। और आज हमारे साथ में हैं आपके एक बहुत ही प्रिय फैकल्टी प्रशांत तिवारी सर। प्रशांत तिवारी सर पिछले 1.5 सालों से आपके लिए हर सुबह 7 बजे लेकर आते हैं द हिंदू की एनालिसिस। इंडिया की मोस्ट वॉच्ड एनालिसिस है ये द हिंदू की। प्रशांत तिवारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ में और बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सर, सुबह 7 बजे हर रोज आप जिस तरह से द हिंदू की न्यूज़पेपर की पूरी एनालिसिस यहाँ पे लेकर आते हैं हमारे छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कितना डिफिकल्ट ये टास्क है? क्योंकि जब आपको 7 बजे प्रिपेयर करके यहाँ पे हमारे स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे दिखाना है तो आपको 4 बजे करीबन उठना पड़ता है। किस तरह की आपकी दिनचर्या फिर रहती है? कितना डिफिकल्ट है ये टास्क? देखिए, डिफिकल्ट तो लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है, बट आपके उसके पीछे मोटिवेशन क्या है वो चीज़ों को आसान और मुश्किल दोनों बना देती है। बिल्कुल। मैं ऑन एन एवरेज पिछले 1.5 साल से सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ। सुबह मुझे 4 बजे उठना रहता है और मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे सेशन लिए हैं। एक बार मैं सेशन लेने के लिए, मेरा स्टूडियो थोड़ा सा घर से दूर हुआ करता था, तो मैं जा रहा था, मेरे को ततैये ने काट लिया था मेरी आँख पे। मैं अपने घर वापस आया हूँ, मेरी आँख पूरी सूजी हुई है, मैं उस पर रब कर रहा हूँ लोहा और मैं सेशन पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में मैंने वो फोटो मेरे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मेरी आँख पूरी बंद है और मैं सेशन ले रहा हूँ। दूसरा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं केरल गया था घूमने के लिए अपने परिवार के साथ में। मुझे केरल में घूमना होता था तो मुझे 8 बजे 9 बजे निकलना रहता था, लेकिन बच्चों का वो करंट अफेयर मिस ना हो, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो डेली जाना चाहिए। उसके लिए मैं 3:30 बजे उठ जाता था, अपने आप को तैयार कर लेता था, मैं पहले रिकॉर्ड करता था और 7 बजे वो वीडियो लाइव हो जाती थी। एक लाइव जाना कि मैं 7 बजे लाइव पढ़ाता हूँ। जर्नी तो डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी, लेकिन वो योद्धा ही क्या जो संघर्षों से हार जाए। योद्धा तो बल्कि संघर्षों में पलते हैं। तो 1.5 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही है मेरी, और यही सही सब कुछ जो मिला है। ठीक है, चीज़ें आई हैं, परेशानी आई है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी हमने ब्रेक होने नहीं दी है एनी हाउ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल ब्रेक होनी भी नहीं चाहिए। स्टडी IQ पर आप करंट अफेयर्स के फैकल्टी हैं, लगातार सुबह 7 बजे बच्चे आपको देखते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि द हिंदू की ही आपने एनालिसिस क्यों चुनी? बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, इसका कितना बड़ा अहम रोल है UPSC के अंदर? बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, ये एक बार आप बताइए, आपने यही न्यूज़पेपर क्यों चुना? इसके चूज करने के 2 रीजन है। एक, अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं रेलेवेंस बताऊं तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्ट आते हैं, तो वो तो जरूरी है ही, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर। बिल्कुल, कुछ भी आएगा करंट अफेयर से लिंक कर ही आएगा, तो ये तो जरूरी है। दूसरा रीजन मेरा ये है द हिंदू न्यूज़पेपर को चूज करने का, क्योंकि द हिंदू की जो लैंग्वेज है और साथ में जो उसका एनालिसिस हो हमेशा क्रिटिकल रहता है। तो कहीं स्टूडेंट उसको पढ़ते पढ़ते एक पर्सपेक्टिव की तरफ में बायस्ड ना हो जाएं जी। आपका माइंडसेट दोनों तरफ में न्यूट्रल रहना चाहिए, दोनों पर्सपेक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव पता होने चाहिए। बिल्कुल। इसलिए, और खास तौर पे मैं आपको बताता हूँ सर, यूपीएससी के मेंस आंसर में आपका न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए पहले, जब मैं स्टडी IQ से पहले भी, आप हिंदू, मैं हिंदू मुश्किल से मतलब 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे, वो लैंग्वेज को पढ़ते थे और वही वर्ड जो नहीं लिखने होते हैं, जो टोन में आंसर नहीं लिखना होता है, वो लिखकर चले, बहुत मेहनत करते थे, उसी में लिख देते थे। उसके कारण में उनके मार्क्स कट जाते थे। बिल्कुल। तो मैंने द हिंदू इसीलिए उठाया कि एग्जाम के लिए रेलेवेंस तो है ही, प्लस में वो आपको न्यूट्रल बनाए, एक रैशनल पर्सन बनाए, साथ में आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसे इंप्रूव हो
इसके लिए मैंने 2 ये मोटिव थे मेरे, जो इसको द हिंदू को मैंने शुरू किया। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी आपकी ये पूरी सीरीज चल भी रही है। जी सर। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी जो यूपीएससी की जर्नी थी, क्योंकि जितने भी छात्र होते हैं जो भी देखते हैं अपने फैकल्टी को, वो ये जानना बहुत उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि वो ये जाने कि हमारा जो फैकल्टी जो हमें पढ़ा रहे हैं उनकी यूपीएससी की जर्नी कैसी थी। अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर। हमारी तो यूपीएससी की जर्नी वो रोलर कोस्टर वाली जो राइड होती है उसी हिसाब से चली है कि शुरुआत में बहुत कम एफर्ट में ये सपने संजो लिए थे कि इस बार का एग्जाम निकल जाएगा। तो यूपीएससी ने पहले प्रीलिम्स में तो उठा के जो पटका है कि प्रीलिम्स के पास तो छोड़ो, दूर दूर तक अटके फटके नहीं जी। और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर में प्रीलिम्स निकला। फिर वो कहते हैं ना, पंचवर्षीय योजना बना दी मैंने अपने एफर्ट से। फिर वो मेंस नहीं निकला जी। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेंस निकला तो इंटरव्यू तक नहीं हो पाया कुछ भी इंटरव्यू। और फोर्थ अटेम्प्ट में देने के बाद में इंटरव्यू में अपेयर होने के बाद में फिर चीज़ें हमने वहाँ पर रोक ली। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि महाभारत में जब हम पढ़ते हैं तब अभिमन्यु जब उसमें चक्रव्यूह में गए तो उनके पीछे रीज़न क्या कहा जाता है कि वो उनका नुकसान हुआ क्योंकि वो जाना तो चाहते थे और जाने की उनको प्रक्रिया ही पता थी, एग्जिट प्लान उनके पास में नहीं था। बिल्कुल करेक्ट। तो यूपीएससी एक चक्रव्यूह है, एक सर्टेन एज, एक सर्टेन अटेम्प्ट्स के बाद में आपका एग्जिट प्लान हमेशा तैयार होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हर स्टूडेंट को इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन मेजर स्टूडेंट को इस चीज़ के ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स को इसमें वेस्ट ना कर दें एक सर्टेन टाइम ऑफ के बाद में। तो ये भी एक है। बाकी मेरी जर्नी, सही बात बताई आपने। बिल्कुल मेरी जर्नी, जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, आप इस चीज़ को सोचिए कि मैं अगर यहाँ पर बैठा पढ़ा रहा हूँ तो मेरे जो ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा जो गांव है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। वो आपस में पूरे गांव में, हमारे पूरे ज़िले के अंदर में वो फोटोज़ वीडियो शेयर होती हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं यहाँ तक अगर आया हूँ तो यूपीएससी की जर्नी के कारण हूँ। और लास्ट एक चीज़ और कहूँगा, यूपीएससी कभी आपको फेल नहीं करेगा, आपको हमेशा आपकी लाइफ में अपलिफ्ट ही करेगा, भले ही आपका एग्जाम निकले चाहे ना निकले। तो कभी भी इस जर्नी में हताश नहीं होना, आपको हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि यूपीएससी की ये जो प्रिपरेशन है, ये जो तपस्या है एक तरह की, इसमें चाहे आपका 1% मान लीजिए आपका अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है ना, तो इस प्रक्रिया में आप इतने उभरते हैं, आप इतना सीखते हैं कि वो आपको, आप जिंदगी में कुछ तो अच्छा बेहतर कर ही लेंगे। बिल्कुल सही। और यही आपने बिल्कुल, आपके जो घर वालों को आप पे नाज है, प्राउड है। मैं आपसे थोड़ा सा अब फैमिली के बारे में ही, क्योंकि हम यहीं पे आ रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि अपने फैमिली के बारे में बताइए यूपीएससी की जर्नी के दौरान और अभी इस समय, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि आप सुबह 7 बजे हर रोज़ लेकर आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से अपनी एक सीरीज़, अपना द हिंदू का एनालिसिस। बहुत से हमारे खुद के फैमिली इंगेजमेंट होते हैं, हमें कहीं जाना होता है, किसी दिन हमें कहीं पे किसी फंक्शन में जाना है, कहीं पे रिश्तेदार के यहाँ जाना है। सर, कैसे मैनेज होता है और किस तरह से ये पूरी फैमिली का सपोर्ट इसमें रहता है आपको? हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो हर जगह रहता है, लेकिन वो कहीं कहीं अब सुनने को मिल जाता है कि भाई कभी तो समय निकाल लो, संडे भी नहीं फ्री जी। सैटरडे तक तो क्लासेस ही चल रही हैं, प्लस में 4 बजे उठना है तो मेरी घड़ी बजती रहती है कि शाम हो रही है, जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, खाना जल्दी करो। प्लस में आपको पता है घूमने फिरने कहीं जाना है तो वीकेंड ही चाहिए होते हैं या 1-2 दिन के लिए जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, केरल जब मैं गया तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि चलो हाँ भाई क्लास लेनी है, इन्हें क्लास लेने दो, ऐसे कर करके। अब हमारे पुत्र भी हो गए तो अभी भी शेड्यूल बड़ा वैसा रहता है कि अरे ये तो कहीं पे, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई शादियाँ मैंने मिस करी कि भाई कॉन्टीन्यूटी मिस हो जाएगी। एक शादी में गया मैं 8 बजे गया, मैं 9:15 बजे वापस आ गया, ना दूल्हा आया ना दुल्हन आई तो वो वैसे ही चला है। तो रहता है, लेकिन हाँ मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैंने स्टूडियो जो है घर में ही बना रखा है। अब आपको सपोर्ट का ही बताता हूँ, जैसे मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे मामा के नाते आ जाते हैं, बहनों के बच्चे, तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस रखते हैं कि स्टूडियो तक आवाज़ ना पहुंच जाए, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए। कभी आप हमारे घर आए तो आपको मैं अब स्टूडियो का टूर अगर कराऊं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो पूरा मुंह पे उंगली रखो, चुप रहो, क्लास चल रही है। तो मेरे साथ साथ में वो भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, तो उनका सपोर्ट है, उसी कारण से इतना प्यार मिल रहा है और इन सभी का भी प्यार है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि सपोर्ट आपने जैसे फैमिली का तो है ही, अब जो घर में बच्चे भी आ रहे हैं वो भी इस बात को अगर मेंटेन कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। एक और सपोर्ट हमारी जीवन में होता है हमारे पिता का, और पिता का जो पिता होते हैं ये जताते नहीं है, लड़के भी उनके सामने जता नहीं पाते, लेकिन
इनका सपोर्ट बहुत बड़ा होता है जीवन में, जो हर लड़के के लिए, हर लड़की के लिए अपने पिता का सपोर्ट बड़ा होता है। आपके जीवन में, आपके इस अभी तक के सफ़र में पिता का सपोर्ट किस तरह का रहा? मतलब अतुल्य, या फिर उसको कहें कि कोई उसका मूल्यांकन किया नहीं जा सकता। शुरू से लेकर अभी तक हर जगह पर मैंने कभी भी कोई शंका, कोई परेशानी तय उनके सामने रखी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 6ठी क्लास में फेल हो गया था जी। बुरी तरीके से। मेरे पापा ने मुझे मारा नहीं, मेरे पापा ने मुझे ये कहा कि भाई अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने अपने उस एक्शन से मुझे समझाया, फिर भी मैं नहीं संभला। मैं 10वीं क्लास में प्री बोर्ड में फिर फेल हुआ मैथ्स क्लास। मैं पिता का संघर्ष ये बताता हूँ कि वो मेरे साथ में अगले 15 दिन तक पूरी रात जगते थे कि मैं पढूं। और उसके बाद में 10वीं क्लास में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, फिर 11th-12th में, फिर मैंने साइंस, फिर बीटेक। वो जो था ना, वो 10वीं क्लास में जो मेरे फादर का मेरे साथ स्ट्रगल था, बिल्कुल, उसने मुझे चेंज किया काफ़ी हद तक। मेरे पापा की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे उनका स्ट्रगल मैं आपको कभी समझाने बताऊं तो हम उस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे पापा के पास में अगर पैसे हैं या नहीं वो मैटर नहीं करता, तुम्हें चीज़ मिल जाएगी। एक बार हमें कहीं जाना था किसी कैंप में, मेरे फादर को भी जाना था, मुझे भी जाना था, तो काफ़ी सारे लोग आए बात करने के लिए। अब हम कह रहे हैं हम में से एक कोई जाएगा, और वो जाएगा क्यों? क्योंकि उसके लिए जो फीस चाहिए वो कोई एक ही पर्सन की अफोर्ड किया, तो मुझे भेजेंगे। तो फादर का स्ट्रगल, आप यकीन मानिए इस जीवन में अगर आपका कोई साथ सही मायने में दे रहा है, बताए बिना बताए, तो आपके पेरेंट्स दे। ये बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने। बिल्कुल, बात बताए बिना जताए अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अब थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ दोबारा चलते हैं। इस बार जो सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट्स का, हमारे सुनने में आया और हमने ये देखा कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आए प्रीलिम्स निकलने के बाद कि आपकी वजह से सर, आपके द हिंदू के जो सीरीज़ है आपकी, उसको देखकर स्टडी आईक्यू पर जो आपका यूट्यूब पर आता है, और आपकी वजह से हमारा प्रीलिम्स निकला है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे, किन बच्चों को जब कॉल आया आपको कैसा लगा? इसके बाद में इसके एक्सपीरियंस अपना थोड़ा सा साझा करिए हमारे साथ। इससे बड़ी खुशी की तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि मैसेज या कॉल अगर आपके बिल्कुल। पास आ जाए कि आपके कारण हो रहा है। और उससे बड़ी खुशी की बात ये होती है, आप मेरे सेशन में जाएंगे तो कमेंट्स अगर आप देखेंगे तो बच्चों का कमेंट क्या होता है, सर एग्जाम निकले ना निकले, आपसे लाइफ कैसे जीनी है सीख रहे हैं। कई बच्चों का ये कमेंट आया है कि सर ये नहीं कि आपके एग्जाम का पढ़ाए वैसे आया है, आपका एफर्ट, कंसिस्टेंसी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो बहुत, मतलब मैं अगर गिन पाऊँ तो शायद 21 से 22 स्टूडेंट जिन्होंने डायरेक्ट मुझे फ़ोन और मैसेज किए हैं कि उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकला है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू क्लियर होगा। और मैं उनको तो हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, एक ही चीज़ हमेशा मैं सेशन में कहता हूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हो, मैं खड़ा हूँ। आपका बड़ा भाई, मेंटोर, टीचर होने के नाते हमेशा अवेलेबल हो। मेंटली परेशान हो, फाइनेंशियली परेशान हो, किसी भी तरीके से स्टडी हो, मेरे पास आओ, बात करेंगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो बहुत खुशी मिलती है। बल्कि मैं इस बार जो क्लियर किया है 2 स्टूडेंट ने, उन्होंने भी मेरे को मैसेज किया, एक की 300 के आसपास में रैंक है, एक की 700 के आसपास में रैंक है, कि उनको मेरे से बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे सेशन उन्होंने देखे। अभी मैं ऑफिस जब आ रहा था तो यहीं ऑफिस में ही 2 फैकल्टी हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रिपरेशन के दौरान से आपको देख रहा हूँ, मैं आपका फैन हूँ। तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती सर। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पढ़ाए हुए जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सिलेक्शन उनका हो रहा है, यूपीएससी सीएससी जैसा एग्ज़ाम वो क्रैक कर रहे हैं। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद आपके समय के लिए। और आपके लिए प्रशांत तिवारी सर लगातार हर रोज़ सुबह 7 बजे क्लासेस इसी तरह से द हिंदू के एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। स्टडी आईक्यू आपके लिए बहुत सारे लाइव बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देख सकते हैं। तब तक लिए दीजिए इजाज़त, नए फैकल्टी के साथ फिर से मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।